सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। हुआ ये कि एक प्रोग्राम अचानक इंग्लैंड में हूँ मैं आजकल, तो जर्मनी का बन गया और एक दिन का सर ये प्रोग्राम है। कल वापसी है, कोई काम था हमें, इस सिलसिले में एक दोस्त भी साथ है। काम तो उन्हीं का था मगर साथ में भी अब दोनों हम जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि जो लोग बाई रोड कार पे जाना चाहते हैं इंग्लैंड, वो कैसे जाते हैं। अब हम लंदन से चले हैं, रास्ते से हम बताएंगे, क्योंकि लंदन का तो आपको पता है जहाँ किसी की मंजिल होगी वहाँ से उसे नेविगेटर ले जाएगा, मगर फेरी पे कैसे और फिर फेरी की बुकिंग कैसे की, इसके बारे में मेरे जो दोस्त हैं वो आपको बताएंगे। वो सामने नहीं आना चाहते, काफ़ी मशहूर शख्सियत है, तो वो कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो फिर आपको तो पता ही। सर ये बताइए, कल आपने फेरी बुक की तो ये कितने में फेरी बुक हुई? हमारी उमूमन ये आजकल महंगी है, उमूमन ये 200, 250, 300, 400 तक, पर हमें ये 99 की मिल गई, क्योंकि हम वो तकरीबन 100 के करीब 99 पाउंड्स की हमें जाने और आने की। जी, क्योंकि हम वो एक दिन में ट्रिप कर रहे हैं ना, आज जाएंगे कल आ जाएंगे, तो वो इनका कोई डील है उसमें, नहीं तो उमूमन ये महंगी। मगर इसके लिए मैं दोस्तों, अहबाबों, कारीन को, सामीन को ये मशवरा देता हूँ कि इसको 2 हफ्ते या महीना पहले बुक करवाएं तो सस्ती भी मिल जाती है। फेरी के सिस्टम इसमें 2 है, अभी आप तफसील से रोशनी डालेंगे। एक ट्रेन है और एक वो किश्ती है। हम किश्ती से जाएंगे, मगर इस पे अभी आप आगे फिर सारा बताएंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे कि ये क्या होता है, किश्ती क्या है, ट्रेन क्या है और ये फेरी क्या है और कैसे होती है। और ये आपको ऑनलाइन जाके खुद बुक करनी चाहिए, किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए, वो अपनी फीस भी लेगा, तो बड़ा इजी है। और गाड़ी का नंबर देना होता है, पासवर्ड वगैरह की डिटेल देनी। वेबसाइट पे गूगल कर ले तो ये फेरीज का वो मिल जाता है। हमारी फेरी की कंपनी हम बता देते हैं। वैसे हम P&O की फेरी से जा रहे हैं, मगर जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम जो है वो है, वेबसाइट का नाम है फेरी सेवर्स। फेरी सेवर्स वो बेसिकली फेरी सेवर्स ये करती है कि सारी जितनी भी फेरियाँ होती हैं, क्योंकि ये कोई 100, 150 या 200 फेरीज डेली ये चलती हैं यूके और फ्रांस में, तो उसमें फिर ये बेहतरीन से बेहतरीन का वो कम्बिनेशन निकाल के आपको देती है। जिस तरह गूगल पे आप फ्लाइटें ढूंढते हैं तो ये फेरी सेवर्स पे, फेरी सेवर कोई भी वेबसाइट हो, इस पे ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट पे कंपैरिजन करके ले लें। मगर ये मेरा तजुर्बा है कि अगर आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से लेते हैं कंपनियों की तो महंगी होती है, ये एजेंट के थ्रू थोड़ा सस्ता होता है। अरे ये मैं बता दूँ, पहले मैं भी बाई रोड, मेरा बहुत ज़्यादा जर्मनी जाता आता रहता था, लेकिन अब मैं काफ़ी देर के बाद ही जा रहा हूँ, बाई एयर ही जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो पहले बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब भी 100 पाउंड में मेरा ख्याल है बहुत ही सस्ता है ये। तो हमारे साथ जुड़े रहें, रास्ते के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन हम दे सकें वो देंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, अभी आगे के नज़ारे भी दिखाएंगे, मोटरवे के कैसे आपने जाना है, किस तरह जाना है। अच्छा जनाब, ये अब गाड़ी में पेट्रोल वगैरह हमने फुल कर लिया यहाँ इंग्लैंड से, और अब यहाँ से मोटरवे लेंगे और आपको दिखाएंगे कि जनाब सफ़र कैसा गुज़रा, साथ साथ इंग्लैंड के बारे में बताते जाएंगे। वो चीज़ें हमने भी नहीं वैसे की, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं वो ये है जनाब, जब भी आप यूरोप से इंग्लैंड आएँ या इंग्लैंड से यूरोप में जाएं, तो आपको वहाँ की जो फ़र्ज़ करें जर्मनी से आप आ रहे हैं तो इंश्योरेंस से आपको एक ग्रीन पेपर लेना, वो बहुत ज़रूरी है, गाड़ी में रखना चाहिए, इसलिए कि अगर कभी चेक हो जाओ तो वो मांगते हैं। हमारे साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ था और फिर वो कह रहा था कि हम गाड़ी उठा के ले जाएंगे, मगर वो फिर मुझे कहीं से मिल गया, मैंने व्हाट्सअप किया और बड़ी मुश्किल जान छूट गई। तो इसकी ज़रूरत नहीं है खासा इसलिए इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। नंबर 2 ये है कि जो हाटिया से फ़र्ज़ करें जर्मनी से आप करवा के आते हैं, वो यहाँ पे अब नहीं चलते, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, उस वजह से फिर यहाँ पे वो बिल्कुल ही कोई हेल्प नहीं करते। ये भी हमारे साथ हो चुका है। उसके बाद जनाब ये है कि
ये चीज़ें जो है वो हमारा ख्याल रखना चाहिए। पासपोर्ट तो आपको पता ही है वो ज़रूरी है। तो वह भी हम मोटरवे लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। बता दें 25 का साइन अभी 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 आ रहा है ना, मैं वहाँ साइन दिखा दें। 25 क्या होती है? ये पूरे लंदन की गिर्द एक दायरा है। मैं आपसे पूछूंगा ना, आपका ध्यान और ये सारा होगा। अच्छा जनाब, ये मोटरवे के बारे में अभी आपको बता दिया। अभी हम खेले कि मोटरवे यहाँ से मिल जाएगी हमें आगे जाके, फिर आप हमारे साथ ही रहे, दिखाते हैं आप। ये देखिए जनाब, ये मोटरवे, और यहाँ पे एक लिमिट है 70 माइल्स। जर्मनी की तरह पिकनिक नहीं है, तो ये नहीं देखना कि जर्मनी में हम बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ भी चलाएं ना। हर मुल्क के अपने कायदे कानून हैं। यहाँ पे 50 की लिमिट ही है, स्पीड लिमिट जो है 50 की है। और क्योंकि कोई रोड वर्क हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लोग बड़ी एहतियात से चलते हैं क्योंकि हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, यूके में पहले ही बता देते हैं कि कैमरा आ रहा है, इंग्लैंड में जो लोग आते हैं इत्माम हुज्जत कर देते हैं। हाँ जी, जर्मनी की तरह नहीं है कि वहाँ तो पता है आपको कैमरा लगता तो फिर बंदे आहिस्ता करता है गाड़ी, लेकिन यहाँ पे और सिलसिला है। पता होने के बावजूद भी अगर आप गाड़ी तेज़ चलाएं तो वो फिर कहते हैं। ये देखिए डोवर का सामने नज़र आ गया आपको साइन बोर्ड। यहाँ से हम अब डोवर जाएंगे जनाब, और फिर वहाँ से आपको पूरा दिखाएंगे फेरी में कैसे जाते हैं, क्या है। कोशिश करेंगे, बाकायदा बोर्डिंग कार्ड लेना होता है, बुकिंग नंबर है वो दिखाएंगे। फिर क्योंकि हुआ ये कि ये जब बुकिंग की तो गाड़ी का कोई नंबर मेरा हाल गलत दे दिया था, लेकिन उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेफरेंस नंबर लेके आए हैं, बुकिंग नंबर, तो कोई भी गाड़ी हो वो चली जाएगी। तो इसमें 5 लोग तक जो होते हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नाम वगैरह बड़ा देने पड़ते हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह आपको जब बुकिंग करते हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, कस्टम वाले भी यहाँ पे आप रोक सकते हैं आपको ना, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से बाहर है, तो कस्टम वाले हो सकता है कि रोकें, फिर वो चेक भी करते हैं। अभी वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए डोवर आ गया, M26 आ नहीं गया, डोवर का रास्ता आया, डोवर नहीं अभी आया। तो यहाँ से डोवर जी तकरीबन बता रहा है कोई 58 माइल्स है, 80 किलोमीटर तकरीबन है, और 1 घंटा 17 मिनट अभी इधर से लगेंगे, फिर आपको अभी रास्ते में बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ से M20 लेनी हमने ना। Continue on M20 for 17 miles. ये बड़ा ध्यान रखना, यहाँ से जब भी आप लंदन से जर्मनी के लिए जाएं बाई कार, तो ये जनाब अब M20 आपको नज़र आ रही सामने, डोवर भी साइन नज़र आएगा, इस पे रहना आप लोग, ठीक है। ये अब हम M20 पे हैं जनाब। यहाँ से कोई 41 बता रहा है, ये देखिए माइल्स, तकरीबन 60 किलोमीटर आप लगा लें, क्योंकि स्पीड लिमिट है इतनी तेज़ नहीं, वो 1 घंटा यहाँ से तकरीबन बताया जा रहा है। ये जनाब रोड वर्क की वजह से लिमिट जो है, स्पीड लिमिट कम हो जाती है 50, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। बड़े एहतियात की ज़रूरत है। 50 की लिमिट आप कभी भी ना तोड़ें, क्योंकि यहाँ खुफिया कैमरे होते हैं, मसला हो जाता है। अच्छा, मार्क भी करते हैं, मार्क ये करते हैं कि 50 की लिमिट पे वो गाड़ी का नंबर नोट हो जाता है, और वो 2-4 किलोमीटर या मील चलता है, तो फिर उसके बाद 50 ख़त्म होते हैं। अगर आपने बीच में कहीं स्पीड की 50 से ऊपर या 55 या 60 पर है, तो फिर वो फाइन आ जाएगा।
बिल्कुल। ये तरह मॉनिटर भी करते हैं। और यहाँ इंग्लैंड में मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 पॉइंट है। अब यूरोपियन जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको फिर पता नहीं पॉइंट का क्या करेंगे, लेकिन भारी जुर्माना फिर करेंगे। तो इसलिए मोबाइल इस्तेमाल ना करें, एहतियात करें यहाँ पे। हाँ साहब, ये मोबाइल आप बड़ा ख़तरनाक है। स्पीकर खोल लेना था, क्या मैं रुक के बात करता हूँ। कान वाली चीज़ मैंने ली थी पर वो ख्याल नहीं था कान वाली चीज़ ली हुई है। वो नहीं, ये 6 पॉइंट है, सारा प्रोग्राम बढ़ जाना। कान वाली चीज़ ले लेता हूँ। ख़वातीन जो हमारी, इनको एक दफ़ा बता दो ना, वो फिर भी बातें करती रहती है। इनको ये पता है कि रोका काम बंदा नजर नहीं आता है। काम कब होता है, कैसे होता है? कई दफा मोटरवे पे रोका होता है पर काम बंदा नजर नहीं आता। ये भी कंप्लीट करें। जी यहाँ पे जी हाँ साहब, क्या कह रहे हैं आप? एक अजीब ऑब्जर्वेशन है कि मोटरवेज पे एक तो हमेशा यूके में जो इनकी वो पैदा लगी हुई है, इनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तरह इनकी भी वो मंथलियाँ और भत्ते और वो पैदा लगी होती है ना इनकी भी। यहाँ भी वो करप्शन पाकिस्तान से ज़्यादा करप्शन है। यहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन, यहाँ करप्शन पाकिस्तान से ज़्यादा है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मोटरवे ये 30 की स्पीड इन्हें लगाई हुई है, 50 की स्पीड लगाई हुई है और मोटर पे कहते काम हो रहा है। एक बंदा आपको कभी नजर नहीं आता कि ये काम आखिर किस वक्त हो रहा है। नहीं, रात को करते हैं यहाँ से। नहीं तो दिन को क्यों नहीं करते? क्यों मुफ्ती रोटियां तोड़ रहे? जब इनको पैसा मिल रहा है रोड कर रहे तो अभी लगाए ना। क्यों वो हरामखोरी कर रहे? आज हफ्ता भी है ना। नहीं तो हरामखोरी क्यों करे? काम करे ना, उनको पैसे मिलते, कोई खैरात टैक्स के पैसों से वो लगे होते हैं। और यहाँ भी वही पाकिस्तान जैसा ही हाल है। वो कम वक्त साल 2-2 साल 3-3 साल तक हाँ स्पीड लिमिट लगा देगा, कौन लगा देगा, ट्रैफिक रोक देगा, काम नहीं करेगा। बड़ा हट लेकिन जर्मनी इससे मुख्तलिफ है खासा। अच्छा, जर्मनी में तो जबरदस्त तरीके के साथ सारा जो है वो वहाँ पे बहुत कम है ये लूट मार का सिलसिला। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का सिलसिला भी हो। अच्छा, हमारे ऑफिस के वहाँ पे कौंसल ने काम शुरू किया, मुझे नहीं समझ आई वो क्या काम करके गए, लेकिन ये पता चला कि ठीक ठाक वो पेमेंट लेके गए हैं। पूरी दुकानों को बाहर से देखते रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत सेट किया मगर बिल शिल ठीक बनाए। तो ये खासा की बात दुरुस्त है कि लूट मार यहाँ भी है, बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन ये ठीक भी करते हैं काम। हमारे तो सारा कुछ ही लूट के लिए मखसूस कंपनियां होती है, मखसूस ठेके यही है इनके। मैंने MPA, ये सेनेटर लॉर्ड शॉर्ट, ये सारे जो इनके लॉर्ड होते हैं, सेनेटर MNAs MPAs, ये सब मिलके खाते हैं। काउंसलर ये सब मिलके खाते हैं। छोड़े खासा। ये देखिए जनाब, ये है मसला कि ये ट्रेलर देख रहे हैं आप, 20 मील अभी है, 30 और ये जितने ट्रक हैं यहाँ रोक दिए गए हैं। रोके नहीं गए, आगे रश है, रश की वजह से ये लंबी क्यू में लगे रहेंगे बेचारे। और यही वजह है इंग्लैंड जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर आया, ये जो ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं पूरी दिहाड़ी गर्क हो जाती है। लेकिन रुके हैं यहाँ पे। अब ये 30 मील की लाइन है, 30 मील की लाइन। हाँ, अभी देखते हैं ये कितनी लाइन है। 50 मिनट GPS हमें बता रहे हैं पोर्ट तक पहुँचते हुए, 50 मिनट ये लाइन है। ये अंदाजा लगा लिया। ये देखिए, और रुके हुए, चल भी नहीं रहे, कोई हिलजुल नहीं है। ये देखिए, अब ये इतनी लंबी वीडियो तो नहीं आपको दिखा सकते, मगर आपको मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आने का ये सबसे खमियाजा भुगत रहे हैं। और यहाँ पे होता है ना कि हल्का कोई ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, इस पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तानी नौकरियों की तलाश में होते हैं,
ये ट्रक ड्राइविंग जो है बड़ी कामयाब और बड़ी अहम चीज़ होती है। ये कनाडा अमेरिका में इसमें अच्छे खासे पैसे हमारे पाकिस्तानी बनाते हैं। वो तकरीबन 80,000 से लेके $1,00,000 तक या $1.5 लाख तक बनाते हैं सालाना। यहाँ मसला यहाँ कि यहाँ जो ट्रक ड्राइविंग का ये जो ट्रालों का लाइसेंस है ये बड़ा मुश्किल है। इस पर एक तरह से गोरे माफिया का कब्जा है, गोरा या यूरोपियन माफिया का कब्जा है। ये बड़ा अच्छा पैसों वाला काम है, मगर इसका लाइसेंस इतना मुश्किल कर दिया, इंग्लिश का टेस्ट इतना मुश्किल है कि ये ट्रालों का लाइसेंस यूके में मिलना इतना आसान नहीं है। मगर हमारे लोग अगर मेहनत करें, दोस्त अहबाब पाकिस्तानी, और इसको लेने की कोशिश करें तो इसमें भी बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है। तो हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि ट्रक ड्राइवरी में जो ये ट्रालर ड्राइवरी जो इधर हो रही है यूके यूरोप में, इसमें भी हाथ डालने की कोशिश करें। इसमें अच्छे खासे पैसों का मिलेंगे उन्हें अगर वो इसमें आ जाते हैं, इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। ये भी एक अच्छा पेशा है। चलें, बहुत शुक्रिया ना जी। आगे और भी नज़ारे हैं जुड़े ने हमारे साथ। अच्छा, इनका जो रोड है लहदा ही है, जहाँ पे गाड़ियाँ छोटी जा रही हैं उसमें ये दाखिल नहीं हो सकते। ये देखिए कब के रुके हुए हैं, हम चलते जा रहे हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहे। यहाँ से अब आपको ये मैं बता दूं कि जिसने भी जाना है, ये खासा ये बताइए जरा क्या होता है यहाँ पे। ये 2-3 सिस्टम्स हैं। इधर से या आप ट्रेन में जाएंगे या आप फेरी में जाएंगे। ट्रेन में 35 मिनट होता है, फेरी में 1 घंटे का वो होता है। अब ये जो रास्ता निकल रहा है ये ट्रेन वाला है। ट्रेन वाला ये कि गाड़ी वो ट्रेन में चली जाती है, चैनल टनल ना ट्रेन में चली, वो यूरो स्टार ये रास्ता अलग हो गया, वो ये रास्ता अलग हो जाती है, ट्रेन में लोग जाते हैं। ये हर आधे घंटे बाद होती है, पर इसका टिकट महंगा होता है ज़रा। हर आधे घंटे बाद होती है और ये हर 35 मिनट में पहुंचा देती है। वो टनल में जाती है। 20-25 मील का ये फासला है यूके और फ्रांस में। हम लोग फेरी ले रहे जो वो जरा टुक 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 वो मिसबाउल की तरह टुक 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 करके वो कोई घंटे में पहुंचाएगी। इसमें ये ट्रेन का स्टेशन ऊपर नजर आ रहा है। मैं गया हूँ तो गाड़ी में बैठे रहते हैं 35 मिनट आधा घंटा आपने गाड़ी में बैठना। ये आ रहे हैं उसकी वो साइंस आ रहे हैं। और आप देखिए कि सिक्योरिटी यहाँ बड़ी सख्त होती है, बड़े गेट्स होते हैं कि यहाँ काफ़ी वो इलीगल इमिग्रेशन का बड़ा रोला होता है आना जाना। तो आप देखेंगे ये बड़ा टफ होता है। यहाँ पुलिस का बड़ा अमल दखल होता है, पुलिस बहुत एक्टिव होती है हर चीज़। ये वो ट्रेनों का वो आ रहा है, ये वो ट्रेनों के स्टेशन आ रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे आप देखिए, ये देखें, ये आप सिक्योरिटी देखिए कितनी सिक्योरिटी की, कोई ट्रेन से कोई दीवार ना फांद दे या जंप ना लगा ली, उम्र इतनी नहीं होती। मगर आप ये देख रहे हैं कितनी लंबी इनकी वो दीवारें हैं कि कोई ट्रेन में खुफिया तरीके से आके या खुफिया तरीके से ट्रेन पे चढ़ ना जाए। ये देखें। In half a mile, continue on to A20. यहाँ से जनाब M20 अब खत्म होगी, मोटरवे खत्म होगी, मोटरवे खत्म, अब नॉर्मल A20 की रोड आ गई। A20 Continue on A20 for 7 miles. बस हम पहुंचने वाले हैं। साथ समंदर वगैरह नजर आना शुरू हो गया दूर से ना। ये देखिए, ये सुरंग है, टनल छोटा सा। डोवर का शहर आ गया। ये डोवर का साइन दिखा रहा है। ये डोवर अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी आपको बताएंगे कि फेरी ले के और क्या तरीका कार है। डोवर आपने लिखा नजर आ गया। ये इनका बॉर्डर का टाउन है डोवर। वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, मैंने वो लगा बना ली है, ठीक है। ये देखिए जी, ये ट्रक लाइन लगी हुई है मगर कारें जा रही हैं और अभी देखते हैं आगे जाके क्या हालात है।
देखे बड़ी लंबी लाइन है, पीछे भी लाइन थी, इधर ही पता नहीं वो पीछे रोक लेते हैं क्या करते हैं, हमारा काफ़ी मेरा ख्याल है मुश्किल है ये सब कुछ। जी आप खासा कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए फहमीदा रियाज का एक शेर है कि तुम तो हम जैसे निकले, तुम तो हम जैसे निकले की बात है। अब ये ट्राले देखें, अगर आप देखें पाकिस्तान में तुरखम बॉर्डर अगर किसी ने देखा हो, ये अफगानिस्तान के साथ तुरखम बॉर्डर है, वहाँ भी इस तरह ट्रालों ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि गोरा बड़ा एफिशिएंट है, गोरा बड़ा हमसे 1000 साल आगे है और 1000 साल की तरक्की है। यहाँ भी वही मसाइल है जो पाकिस्तान की तुरखम बॉर्डर में, यहाँ भी कतारें और लाइनें और ये और वो, ये मतलब ये वो कोई दूसरी दुनिया से उतरे हुए लोग नहीं, यहाँ भी वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान के। यहाँ भी बॉर्डर पे ठीक है, ट्रकों के लिए ये भी कम्प्लिकेटेड सा बॉर्डर है, मतलब ये कतारें लाइनें, अगर ये एफिशिएंट होते और शहर से आने होते तो ये इतने कतारें यहाँ बॉर्डर पे ना होते। पहले नहीं होती थी, खासा यूरोपीय यूनियन में जब से ये दाखिल हुए ना उस वक्त से ये स्यापा पड़ा हुआ है। चले जुड़े रहे हमारे साथ। समंदर नजर आ गया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। ये देखिए जनाब, ये फेरीज नजर आ रही है यहाँ से आपको। अभी हम थोड़े दूर ही हैं, लेकिन यहाँ से आप देखें समंदर नजर आ रहा है। समंदर, एक समंदर ने आवाज दी इसको पानी पिला दीजिए। इसको रूदबाद इंग्लिस्तान भी कहते हैं। इसके आगे फ्रांस है, रूदबाद इंग्लिस्तान, आगे फ्रांस है। ये जनाब यहाँ से और देखें, नज़ारा करें। हमारी फेरी है जी 12:25 में और तकरीबन 11 बजे हम आसपास 11:15 बजे पहुंच गए। अभी यहाँ पे पासवर्ड वगैरह चेक होंगे। In a quarter of a mile, at the roundabout, take the second exit onto Archcliffe Road, A20. डोवर शहर में हम पहुंच गए। हाँ जी, ये डोवर शहर है। पुलिस सबको इस तरफ लेके आ, पुलिस कारों को अलहदा कर रही है, ट्रकों को अलहदा कर रही है। यहाँ पे पुलिस ही हाँ ये पुलिस है, नहीं है ये पुलिस है। यहाँ पुलिस का बड़ा कंट्रोल है कि इलीगल इमिग्रेशन। याद रखिए 20,000 पाउंड जुर्माना है और सजा है, कैद है। अगर कोई इलीगल इमिग्रेशन का कोई बंदा लाता ले जाता पकड़ा गया तो वो बड़ी संगीन सजा है। इस मुल्क में एक बड़ा संगीन जुर्म समझा जाता है। हाँ जी। Exit the roundabout onto Archcliffe Road. In a quarter of a mile, at the roundabout, take the first exit and stay on A20. ले जनाब, किधर से आ गया गोरा बाबा? आने दे, गोरे बाबे को इजाजत है, जहाँ मर्जी से आए। Exit the roundabout onto A20. और जब पेट्रोल वगैरह यहाँ Continue on से चेक A20 कर for लेना 1 चाहिए, mile. क्योंकि इतना पेट्रोल होना चाहिए कि फेरी के बाद आप अगले पेट्रोल स्टेशन पे पहुंच जाए। ये जनाब, यहाँ से आप देखें ये होटल्स हैं इनके। इधर से मैं दिखाता हूँ, ये नहीं आएगा इधर, ट्रक वाले को इजाज़त नहीं है। हाँ, ट्रक वाला खतरा होता है, नहीं इधर ना आ जाए। पुराने दौर का शहर है, पुरानी दौर की बिल्डिंगें हैं। हाँ, मगर मेरा नहीं ख्याल इतनी सस्ती यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी। There's 7-minute congestion on Back Road West in 0.75 miles. You are still on the fastest route. छोड़ दे अब। ये ले जी, यहाँ पे अब हम चेक करवाएंगे
ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट अपने। होटल्स हैं, वो लोग जो यहाँ काम करते हैं बॉर्डर पे, ये वो काफ़ी लोग के गेस्ट हाउसेज होंगे या हाँ ठीक ठाक काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, बॉर्डर के साथ काफ़ी काम होता है, क्लियरेंस, इमिग्रेशन, कस्टम, ये वो। ये प्रोग्राम जनाब आज शाम को ही अपलोड कर देंगे आपके लिए। फेरी नजर आ रही है। In a quarter of a mile at the roundabout, continue straight onto Back Road West. In a quarter of a mile, your destination will be on the left. ये देखें आपको जनाब दिखाएं, उधर सीधे इसी में थे ना खान साहब। अच्छा, ये दिया तो है उन्होंने कार का, बस का साइन। ये है हाँ, ट्रक उधर को चला जाएगा। ये गाड़ियों के यहाँ पे अब लाइन लगी हुई है, अभी पासपोर्ट चेक करवाते हैं फिर देखते हैं। और ये भी काफ़ी लंबी लाइन है। ये देखिए जनाब, 3 लाइनें हैं लेकिन चलती जाएंगी। वहाँ स्टॉप इतना होता है उनके पास कि किसी के पास पाकिस्तानी या दूसरे पासपोर्ट या ऐसे हैं जिनके ऊपर वीज़े वगैरह का चक्कर है, उसको फिर अलहदा कर लेते हैं। इसके अलावा बड़ा तेज़ है काम। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है, जैसे वो देखते हैं फिर वो कहते हैं आप साइड पे हो जाएं। ताकतवर पासपोर्ट है ना हमारा, तो लेकिन हमारे पास बड़ा यूरोपियन ही है, कोई टेंशन नहीं। ये देखिए यहाँ से आपने क्यू में लग जाना। असल में आजकल छुट्टियाँ भी है मेरे हाल, इस वजह से भी कुछ रश नज़र आ रहा है। ये यूरोपियन गाड़ियाँ नज़र आनी शुरू हो गई। हाँ, ये जर्मन वगैरह और दूसरी सब गाड़ियाँ यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। वाला कर रहा, मुझे लग रहा कोई भी नहीं कर रहा। सिस्टम ही ख़राब है क्या? हाँ, मेरा सिस्टम ख़राब ही लग रहा। वही करेंगे फेरी वाले बस। कस्टम। अच्छा जी, ना यूके ने कोई पासपोर्ट चेक किया क्योंकि वो सिस्टम है ख़राब। ये देखो, कोई नहीं, कोई बंदा नहीं है, दोनों पे ना फ्रांस पे ना यहाँ पे। नहीं, फ्रांस पे बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आगे पता नहीं आगे। कस्टम है, मुझे नहीं लग रहा ये फेरी वाले सिर्फ चेक करेंगे। और सिस्टम क्योंकि कल से कुछ आपको भी पता, कई प्लेन भी नहीं गए, कई स्यापा पड़ा हुआ यहाँ हो सकता है सिस्टम ही। हाँ जी, सिस्टम डाउन। ये आप देख रहे हैं वो ऊपर सामने गाड़ियां नज़र आ रही हैं, वो फेरी से उतर के आ रही हैं। यहाँ पे कस्टम वाले खड़े हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि उस तरफ गाड़ी लेके आओ। किसी को रोक लेते हैं, किसी को जाने देते हैं। ये देखिए से गाड़ियाँ जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, ये कस्टम वाले चेक करेंगे। मैं वीडियो नहीं बनाता, ये ना कि हमारा भी टाइम ज़ाया करें। क्यों नहीं दिखा दे, ये एक्सरे से स्कैन गुजरता है ना, हमें सीधे जाने देंगे। कस्टम यहाँ से नज़ारा चेक करें। कस्टम कोई चेक नहीं है, रश बहुत है, वो कहते हैं कि जाने दे। जाओ, जान दो। हाँ, ये देखिए इधर से देखिए खाली है। ये कस्टम यहाँ पे जिसको चेक करना हो इधर लेके जाते हैं। जिसको शक होगा उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। पासपोर्ट इधर चेक हो रहे हैं। अच्छा, पासपोर्ट यहाँ पे पुलिस कर रही है, फ्रेंच कर रहे हैं पुलिस वाले। ये देखें, ये आप पकड़ाएंगे, आप उस तरफ है ना।
फ्रेंच कर रहे हैं जी पासपोर्ट चेक, वो पीछे ब्रिटिश कोई नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। कस्टम से हम पास हो गए। हाँ कस्टम से हम पास हो गए, चेक ही नहीं हुई। ये गाड़ियाँ आ रही हैं वो फेरी से। हाँ यहाँ गाड़ी को रोक लिया हमने क्योंकि पासपोर्ट होगा जनाब चेक किए, उधर से भी दिखा देते हैं आपको। ये साइकिल वाला भी जा रहा है, साइकिल वाला भी जा रहा है, उसका भी चेक हो रहा है। हाँ सबका चेक हो रहा है पासपोर्ट यहाँ पे। अभी ये आप देख रहे हैं फ्रेंच पुलिस है यहाँ पे, फ्रेंच इमिग्रेशन, और वो करेगी चेक। ये हमारे पासपोर्ट चेक हो रहे हैं। नो फ्रेंड्स। अच्छा जनाब, ब्रिटिश पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है, अभी मैं दिखा देता आपको। ये देखिए जनाब, ब्रिटिश पे स्टैंप लगाई है, मेरे पे नहीं लगी। जो भी जाएगा 3 महीने तक रह सकता है, लेकिन जर्मन पे नहीं लगाते। ठीक है जी। और किश्ती भी है कि हम किश्ती पे जा रहे हैं, ये हाँ। किश्ती का एक साइन भी होता है। बिल्कुल, ये फेरी से गया हूँ। हाँ जी, चलें जुड़े रहे हमारे साथ। ये बाहर का नज़ारा है, काफ़ी लंबी क्यू है इधर। हाँ ये चेक है। पियानो है। इधर से जाएंगे, तो देखा अगला भी, अगले से पहले हम कट लेंगे। ये जगह बंद भी है, देख लीजिएगा रेड। ये इसके पीछे ही लग जाए। ये यहाँ पे कई गेट हैं जनाब जो काम कर रहे हैं। ये देखो मुख्तलिफ कंपनियों की फेरीज।
अच्छा जी, यहाँ से अब बोर्डिंग कार्ड लेना है फेरी का, ये देख लें, और फिर मकद काम में सीधे फेरी में। चलो आगे एक ही गाड़ी है। मैंने लग रहा स्टार्ट ही नहीं। चलो हमारा नंबर ये जनाब यहाँ पे आगे फेरी वो कहती लेट हो गए आप, और दूसरी फेरी लेनी पड़ेगी, मगर टिकट वही चल जाती है 215। यार हम वैसे तो टाइम पे गए थे। नहीं, फेरी थोड़ी लेट है। ये 2159 पे जाएंगे। चलो अब आप बाहर से निकाल पासपोर्ट जेब में डाल लें। हाँ, पासपोर्ट अब जेब में डालें। ये इधर लटका दें। ये कैसे लटकता है? ये किसी तरह भी लड़ा दें। ये वही 12:35 की है, पर वो लेट है। अच्छा थोड़ी वीडियो शीडियो बना। हाँ। वही है कि ऐनक कितने लेगी ये बोर्डिंग इधर पड़ा लेंगे, ठीक है। ये भी इधर रहे तो मैं वो ले लूँ, चाबी ले लूँ। पासपोर्ट सर अपना, या पासपोर्ट अंदर रख दूँ? नहीं मुझे दे दें, पासपोर्ट है तो सब कुछ है, वो ये अपने पास दोनों ही दे दें मुझे। वो मेरी अभी टाइम है। दुश्मन चल के रात हो जाए। और इधर एक इधर भी ले उधर जाते हैं। वो लॉक की गाड़ी। हाँ लॉक है, वो लॉक हो जाती है। आ जाइए। गर्मी है। उधर चलते हैं आप। यही बनता है। ये भी है, मैं 10-15 मिनट है ना बन गई वीडियो बन। कॉफ़ी पीनी है?
थोड़ी लेट है फेरी। आपको जनाब ये मुकम्मल हम दिखाते रहेंगे किस तरह आपने फेरी में जाना है, किस तरह सफ़र। फेरी के अंदर भी मैं कुछ प्रोग्राम करूँगा। ये जनाब ये सब गाड़ियाँ इधर यही हैं। और यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी भी पीनी हो तो सामने दुकान है। अगर आपने खाना पीना तो बर्गर किंग वो है वहाँ पर। इधर से दिखाते हैं आपको। ये देखें बसें वगैरह पीछे हैं, ट्रक, बस, कार, हर चीज़ नज़र आ रही है। हाँ काफ़ी पीनी अभी है टाइम ना। अभी किश्ती नहीं लगी ना? नहीं कश्ती नहीं लगी है अभी टाइम है। मैंने ना सोचा आज वीडियो बनाते हैं आप। ये देखिए लोग क्योंकि वक्त है अभी। ओह थैंक यू वेरी मच यूट्यूब। तो ये जनाब सफ़र करें आप फैमिली के साथ। आएगा छुट्टियाँ हैं, काफ़ी रश है। मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ आपको ज़रा नज़ारा। ये देखिए ये तो राशि बड़ा खास है काफ़ी है। ये बसें जो फ्रांस जा रही हैं। हाँ ये देखिए यानी ये जानवर क्या नाम इसका? सीगल। हाँ इधर से यहाँ से नहीं जनाब अब फेरी में हम जाने लगे हैं। ट्रक जा रहे हैं अभी तो। इसके बाद जनाब ये गाड़ियाँ हैं और फिर आपको बताएंगे कि सफ़र कैसा रहा हमारा। ये जनाब अब गाड़ियाँ देखें जा रही हैं। ये सब शिप में कश्ती में हाँ सब कश्ती कहते हैं। तो अब हमारी भी बारी आने वाली है। ये गाड़ियाँ सब शिप में जाएंगी। इतना बड़ा शिप होता है। अब नहीं चल उसने वो टिकट नहीं देख रहा। बस वो चढ़ गया बस नीचे रखिए। नहीं वो पानी ठीक। ये जनाब अब शिप में जा रही है गाड़ी कश्ती में। ये बसों वाले हैं। ये बसों वाले दिखा रही है खाना। ये नीचे ट्रक जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर कार है।
ये ऊपर देखे, ये जो ऊपर सुरंग सी नज़र आ रही है, ये पैदल जाते लोग, काफ़ी लोग पैदल भी जाते हैं। ये जनाब ये समंदर में अभी दिखाते हैं। हाँ, समंदर में जा, उधर से शिप रहना 1-1.5 घंटा। ये लोग बैठ चुके हैं, जगह मल चुके हैं। आज बड़ा रश है, छुट्टियाँ ना, गर्मी है तो गर्मी छुट्टी, खिड़कियाँ वो सारी पकड़नी उन्होंने। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी पाता। ये देखें, इधर भी गाड़ियाँ जा रही हैं। चले ये देखें, इधर अब हम जाएंगे सीधे, यहाँ पे करेंगे पार्किंग। ये अब शिप के अंदर आ गए, ठीक है। अब गाड़ी पार्क करके चले जाएंगे ऊपर। ये बहुत बड़ा शिप होता है। हाँ जी, तो ये घूम के अभी दूसरी तरफ आएंगे। भाई यहीं पार्क लगवा रहा है, ठीक है। मैं समझा घूम के आएगा। यहाँ पे जी अब गाड़ी कर दी पार्क और बेल्ट खोल दी। चलें ये जनाब अब यहाँ से फेरी से आउट होने लगे हैं बाहर। ये देखिए गेट खुल रहा है और हम पहुँच गए हैं अब फ्रांस।
ले जनाब, हम भी निकल रहे हैं अब शिप से बाहर। इमिग्रेशन हो चुकी है, हम डायरेक्ट ये जिक्र करते हैं। अभी देखते हैं शायद कई तो ड्राइवर बीमार हैं। ये ले जनाब, अब शिप से आगे बाहर। चले खाना वो इशारा करेगा तो चले। चले ये देखिए, जब यहाँ खेले से बाहर आते हैं तो वो दिखाते हैं आपको नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा। ये केले का साइन, ये देखो, हाँ वो देखें केले का साइन। और यहाँ से आपने फिर जनाब ये देखिए, बिज़ी बहुत, छुट्टियाँ, बच्चा पार्टी, तूफ़ान आया हुआ था शिप में भी। हैंड अलग हो गया। हाँ जी, अब ये हैंड इधर अब ड्राइविंग कहाँ इधर हो गया। खान साहब चला लेंगे मैं आज। ये देखिए, कोई मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई इमिग्रेशन हो, क्योंकि फ्रांस से वहाँ से हुई है, वहाँ इंग्लैंड से हुई है। ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अभी वापसी का भी आपको दिखाएंगे। ये खेल यहाँ पे आपको ये कंटेनर नज़र आते हैं ना, ये सामान आ रहा है जा रहा है। अब एक स्टॉप है हमारा बेल्जियम में, और वहाँ एक ये देखो, ये खेले गाड़ी का, बस का, ट्रक का, सब साइन दिए हुए हैं। आगे वो बोल रहा है कि कस्टम है, क्योंकि ये जब से यूरोपियन यूनियन से लहदा हुए, कस्टम का भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये देखिए,
किस तरफ जाना है? ये यहाँ कार का भी था, कार है साइन बोर्ड, जिधर दूसरे जा रहे हैं अभी उधर ही जाना आप। नहीं यहाँ से जाना है या आगे? नहीं सीधे सीधे खान साहब, इधर किधर जाना आप? ये नहीं है, सीधे ही चले। ये देख उनके पीछे ही चले, बताता हूँ मैं। हाँ जनाब, ये पहुँच गए जी फ्रांस। ठीक है, अभी कुछ रास्ते के भी सीन छोटे छोटे दिखाएंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो और जितनी किसी ने देखनी हो वो देख सकता है। जिसको पसंद हो वो 2 दफ़ा भी देख सकता है, जिसको ना पसंद हो वो 1 दफ़ा देख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए परेशान नहीं होना। ये अब मोटरवे ही है, वो आप देखते रहते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। यहाँ से जी मोटरवे शुरू हो गई है 200 मीटर से। खासा मैं बताता हूँ, पता मुझे चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो कहीं रीस्टार्ट तो नहीं करना पड़ेगा आपको? वो आगे से पकड़ लेगा ये, ध्यान करें आगे। फ्रांस आपको तो हमने दिखा दिया और अब हम बेल्जियम में दाखिल होने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस का इतना लंबा रास्ता नहीं है। जैसे ही आप फेरी से उतरते हैं तो कोई 40 मिनट में आप बेल्जियम में दाखिल हो जाते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम बेल्जियम में दाखिल होंगे। पता क्या चलना है, ये यूरोप है, ये कौन सा, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान है। ये जनाब होता ये है कि, अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, ये बेल्जियम में ना ये लाइटें लगी हुई हैं मोटरवे पे ना, और किसी यूरोप के मुल्क में कम ही आपको नज़र आएंगी। यहाँ से ब्रसेल्स जो है वो 144 किलोमीटर है। ये बेल्जियम का आप देख रहे हैं साइन। ये देखिए, अब फ्रांस से हम बेल्जियम में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये आ गया 800 मीटर पे है, वो बता रहा है। In 600 meters, continue on to E40. ये देखिए, अभी रास्ते में जनाब एक ब्रेक है, एक सरदार जी हैं, कोशिश करेंगे उनके साथ कोई प्रोग्राम भी करें। और ये यहाँ से आप बेल्जियम की मोटरवे देख लें, ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया यहाँ पे। अब बेल्जियम में आ गए। ये है जनाब, देख ले, फ्रांस छोड़ा बेल्जियम, मोटरवे चल रही है, कोई पता नहीं चला। हमारे रोज़ाना परेड होगी, ये होगा, तमाशा होगा, डांस होगा, ये होगा। जिन ममालिक ने तरक्की करनी होती है वो इस तरह करते हैं। यहाँ महंगा है। हाँ,
सारी पैसे की गेम है खान साहब। पैसा ये देखे ना, इन लोगों ने ममालिक अपने जो भी यूरोप के ममालिक हैं उनको बना तो दिया ना, कोई मिट्टी इकट्ठा, कोई मुसीबत, कोई अजाब नहीं। हेलो, अच्छा ट्राम भी चलती है? हाँ मैं भी, इसका मतलब ये काफ़ी बड़ा शहर है। हाँ, अगर ट्राम चलती है तो छोटा शहर नहीं है। हाँ ये जनाब बेल्जियम, सीधे जाना। हाँ, गाड़ी का मुझे खतरा तो इधर नहीं आता। मैं पहुँचने वाला हूँ। खड़े होके खासा बने, मगर इतना टाइम नहीं हमारे पास। बड़ी ट्रैफिक है, इधर ही कहीं गाड़ी डालनी होगी। हाँ, राइट लेफ्ट लेना।